सीएम योगी के वार का अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। अखिलेश ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी विकास के खिलाफ है। उन्होंने तंज कसा कि डिफेंस एक्सपो बनाने की बात हुई थी, लेकिन सुतली बम भी नहीं बना पाए। अखिलेश ने व्यंग में कहा कि सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करने वाले बीजेपी को विकास दुबे की गाड़ी पलटना नहीं दिखा और उनका विजन ऐसा है कि सांड 5वीं मंजिल पर चढ़ रहा है। उन्होंने पहले भी डिफेंस कॉरिडोर पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। स्वतंत्रता दिवस पर शिवपाल सिंह यादव ने सांसद आदित्य यादव के साथ ध्वजारोहण किया और इस मौके पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी विकास को लेकर झूठ बोल रही है। शिवपाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना को भी असफल बताया और कहा कि जनता को सिर्फ सपने दिखाए गए, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। गाजीपुर से मुख्तार के भाई और सपा सांसद अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया कि बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू के नाम पर 65 लाख वोटरों के नाम काटने की साजिश हो रही है। उनका कहना है कि मोदी और योगी सरकार आने के बाद बीजेपी को वोट न देने वालों के नाम हटाए जा रहे हैं। अंसारी ने दावा किया कि सरकार ने चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में ले लिया है और नया कानून बनाकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की कृपा से हो रही है। स्वतंत्रता दिवस पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पहली बार राष्ट्रभक्ति और अध्यात्म का अनोखा संगम देखने को मिला। तड़के मंगला आरती में बाबा का भव्य श्रृंगार तिरंगे के रंगों केसरिया, सफेद और हरे से किया गया। गर्भगृह को गेंदा, रजनीगंधा और हरी पत्तियों से दुल्हन की तरह सजाया गया। साथ ही राष्ट्र ध्वज लगाए गए, शंख घंटियों की ध्वनि और हर हर महादेव और जय हिंद के नारों से माहौल गूंज उठा। हजारों भक्तों ने दर्शन किए और इस अद्भुत दृश्य को कैमरे में कैद किया। अगर आप भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा या वृंदावन जा रहे हैं तो ये बात नोट कर लीजिए, क्योंकि मथुरा में भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। कई प्रमुख मार्गों पर कमर्शियल वाहन, रोडवेज बस, ट्रैक्टर, 4 पहिया, टेम्पो, ई रिक्शा और 2 पहिया वाहनों की एंट्री बैन की गई है, जैसे गोवर्धन चौराहा, भूतेश्वर तिराहा, मसानी चौराहा, चौक बाजार और द्वारकाधीश मंदिर के रास्ते बंद रहेंगे। इसके साथ ही भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। इमरजेंसी वाहन, फायर सर्विस और एम्बुलेंस को छूट होगी। पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। स्टंट करने वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि गाजियाबाद से जो खबर आई है वो हैरान करने वाली है। दरअसल लोनी में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्टंट करते हुए बड़ा हादसा हो गया। नवनिर्मित और अभी आम जनता के लिए बंद इस एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार स्टंट कर रहा था, तभी उसकी सामने से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में रोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार सुबोध गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। आगरा में आवारा गौवंश की समस्या पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर आवारा गौवंश को पकड़कर गौशालाओं में भेजने की मांग की और मौजूदा नीति को किसान विरोधी बताया। सुमन ने कहा कि गौवंश पर नियंत्रण न कर पाना सरकार के तंत्र की नाकामी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस खेत से होकर के निकल जाते हैं वो फसल चौपट हो जाती है। एक तो किसान का उत्पादन लागत बढ़ा है, इसके अलावा वो तार लगाता है, एक मशीन आती है झटका वाली, वो लगाता है। इसके बावजूद भी इन आवारा पशुओं से किसान की फसल की बेतहाशा हानि होती है। ये किसान के साथ मजाक है। 2 नौजवानों की जान चली गई और सरकार के घोषणा करने के बाद भी हमारे पास कोई तंत्र नहीं है जो इन पर नियंत्रण रखें। भविष्य में भी इस हादसे की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। सरकार को तत्काल इन घटनाओं पर विराम लगाना चाहिए, इन आवारा पशुओं को पकड़ना चाहिए जिससे इस प्रकार की घटनाएं न हो। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। बदायूं से बड़ी खबर है, जहां दातागंज कोतवाली क्षेत्र के बिरमपुर गांव में बुजुर्ग मां और बेटे की जान ले ली गई। प्राथमिक जांच में जमीनी रंजिश को कारण माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मृतकों के परिजनों ने जमीन बेच दी थी। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी, सीओ दातागंज, थाना अध्यक्ष और फोरेंसिक टीम मौके पहुंची। इस दौरे हत्याकांड से इस इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बदायूं से लोकमंच के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर है, जहाँ 79वें स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में रिजर्व पुलिस लाइन में शुरू हुई यात्रा काले आम चौराहा, लाला बाबू चौराहा, डीएवी फ्लाईओवर, बस स्टैंड, अंसारी चौक, डिप्टीगंज होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंची। हाथों में तिरंगा लिए पुलिसकर्मी झंडा ऊंचा रहे हमारा के नारे लगाते रहे। एसपी सिटी शंकर प्रसाद, एसपी देहात तेजवीर सिंह, एएसपी सृजुल सहित कई अधिकारी शामिल हुए। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने रिजर्व पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया और तिरंगे को सलामी दी। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाते हुए उन्होंने अनुशासन, जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने का संदेश दिया। एसएसपी ने जनपद में सफलतापूर्वक संपन्न हुए धार्मिक आयोजनों व कार्यक्रमों के लिए पुलिस बल को बधाई दी। कार्यक्रम में वृक्षारोपण और मिठाई वितरण भी हुआ। साथ ही देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। निश्चित तौर से बहुत शुभ दिन है हमारे लिए और गर्व का विषय है। हम आज़ाद भारत में इस तरह से हैं और अपने पूरे मनोयोग के साथ हम लोग पुलिस की ड्यूटियाँ अपना करते रहते हैं। आपने देखा होगा कांवड़ अभी सकुशल संपन्न हुई
और जितने भी हमारे श्रद्धालु थे अपने अपने गंतव्य को पूरे कमिटमेंट के साथ जो ड्यूटियाँ की गई हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा, यही हमारे लिए आज स्वतंत्रता दिवस का सच्चे भावना से यही मनाए जाने का हम यही बात कहते हैं कि अपनी ड्यूटियों को अच्छे से करें तथा जो जस्टिस है, जो आम पब्लिक को, जो गरीब आदमी है, जो व्यक्ति है, निश्चित तौर से पुलिस एक ऐसा विभाग है जो कि बेहतर और बेहतर व्यवस्थापन दे सकता है और मौके पर जाकर के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या जो अराजक तत्व हैं उन पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई जैसे कि शासन की मंशा है उसके अनुरूप कार्य करके निश्चित तौर से एक नए तेवर कलेवर के साथ मुजफ्फरनगर पुलिस, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एक भाग है, निश्चित तौर से हम एक नया उदाहरण पेश कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट।